परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने आज एक विशेष अनुग्रह दिया है कि हम इस सुंदर वातावरण में परमेश्वर के वचन पर चिंतन और मनन कर सकें। दुनिया जानती है प्रभु के भक्त जिन लोगों की आंखें खुली हैं वे कहीं ना कहीं एक ऐसे समय का इंतज़ार कर रहे हैं जहां हर एक के हृदय में एक आत्मिक आंदोलन, स्पिरिचुअल रिवाइवल, हर जगह परिस्थितियां कुछ बिगड़ी नज़र आती हैं। वैज्ञानिकों को मौसम समझ में आ नहीं रहा, अंधकार की सत्ताएं सिर चढ़ के बात करती हैं, समस्याओं के समाधान करने वाले प्रार्थना कर कर थक गए, समस्याएं जाने के बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, कोई फिजिकली, कोई शारीरिक रीति से परेशान है, कोई मानसिक रीति से परेशान है, कोई आर्थिक रीति से। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए भी प्रार्थना कर कर के हम खुद गरीब हो गए, परंतु ब्रेक थ्रू नहीं आया। परिवार चाहे सेवा, हर जगह कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब क्या होगा? ऐसी विपरीत परिस्थितियों में समस्याओं के लिए दुआ करके समय खराब करने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं है। हमें कारण जानना चाहिए कि आखिरकार ये प्रश्नवाचक चिन्ह एक के बाद एक हमारी ज़िंदगी के तन में, मन में, धन में, परिवार में जो उठते चले जा रहे हैं, इसके पीछे परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहते हैं। यदि परमेश्वर हमारा कान पकड़ के खींचे और खींचने से होने वाले दर्द के लिए दुआ करें तो ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, परंतु कान खींचने के पीछे यदि परमेश्वर चाहता क्या है यह समझ जाएं तो समस्या आने से पहले ही रास्ता बदल के हमारे रास्ते से हट जाएंगी। यहाँ हमारी आवश्यक बात है, हम आज परमेश्वर के दिल में क्या है वो समझने जा रहे हैं। नोइंग द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर को जोर जबरदस्ती करके उससे आश्चर्य कर्म छीना जरूर जा सकता है, परंतु परमेश्वर की प्रसन्नता को छीना नहीं जा सकता। यदि हम कहें कि हे प्रभु तू मेरे साथ चल, तो वो चलने में प्रसन्नता जरूर दिखाएगा, परंतु हम कहें हे प्रभु मैं तेरे साथ चलूं, तो मंजिल कुछ अलग ही नजर आएगी। हम इजराइलियों को देखते हैं कि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत तो परमेश्वर ने उनको 40 दिन में सीन नाम जंगल से प्रतिज्ञा के देश में अर्थात कनान देश में प्रवेश करने की योजना बना रखी थी, परंतु इजराइलियों ने परमेश्वर की सलाह नहीं मानी और पैदल चलते ना मुर्गी तितरी के साथ तो 40 दिन वो पहुंच जाते, परंतु उनको तो आकांक्षियों का डर था, अपना भेजा लगाने की फुर्सत नहीं थी और वे अपना दिमाग लगाते रहे, कैलकुलेटर भी साथ लाए थे। थोड़ा चोटीली बात होगी, समझना तो पड़ेगा। और उनके पास में कंप्यूटर भी था, नेट भी था और कल होने वाली घटनाओं को आज ही देख लिया करते थे। 12 लोगों को मूसा ने, जो 12 गोत्र के प्रतिनिधि थे, उनको भेजा कि सर्वे करके आओ, तो 10 तो बेचारे नेगेटिव निकले, 2 पॉजिटिव थे। और नेगेटिव वालों ने कहा वहां तो अकानवंशी हैं, हम उनके सामने टिड्डी के से दिखाई देते हैं, बहुत ऊंचे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं। तब उन्होंने परमेश्वर की सलाह जो मूसा के द्वारा आने वाली थी उस सलाह पर हस्तक्षेप प्रकट किया और उन्होंने अस्वीकार करते हुए कहा हम तेरे बनाए रास्ते पर नहीं जाएंगे, तुझे चलना है तो हमारे रास्ते के हिसाब से चल। आपको मालूम होवे परमेश्वर ने निश्चय किया यदि तुम मेरे साथ नहीं तो मैं ही तुम्हारे साथ, पहुंचे नहीं तो जवाबदारी तुम्हारी। मैं पहुंचाना तो चाहता हूं 40 दिन में,
परंतु यदि तुमने मेरे रास्ते का चुनाव नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारे रास्ते का चुनाव जरूर करूंगा। आपको मालूम है, परमेश्वर अपनी योजना के खिलाफ इजराइलियों के साथ में 40 साल तक मन्ना बरसा बरसा करके उन्हें भोजन देते रहा। आग का खंबा रात को बनता, दिन में बादल का खंबा बन जाता। जूते नहीं फटे, 4 नंबर वाला लेके चले थे, 12 नंबर तक का लंबा हो गया था पैर के साथ साथ जूता भी। ऐसा परमेश्वर, जिनके जूते नहीं घसे, कपड़े नहीं गिरे, 22 नंबर वाली शर्ट 44 तक फैल गई, पर पहुंचे नहीं तो परमेश्वर की जवाबदारी नहीं है। वो हमारे साथ चलने तैयार है। पहुंचना और नहीं पहुंचना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र की बात है। मेरे हिसाब से काम करोगे तो पहुंचाऊंगा, और तुम मुझे अपने हिसाब से काम में लाओगे तो नहीं पहुंचे तो जवाबदारी आपकी। सिर लगाने का समय खत्म हो गया, हमें उसकी धड़कन सुनने की जरूरत है। वास्तव में परमेश्वर अब हमसे चाहता क्या है? और यदि आज हमें परमेश्वर की वो धीमी आवाज सुनाई देने लगे जो एलिया को परमेश्वर ने पूछा था, यहाँ तेरा क्या काम है, तो शायद हमें आज की रात एक संदेश मिलेगा। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम उसकी आवाज़ सुनेंगे। चिन्ह चमत्कार सदियों से होते रहे हैं, होते रहेंगे, और इनका सिलसिला चलता रहेगा। परंतु चिन्हों चमत्कारों की आंधी में हम खुदा की आवाज़ सुनना बंद न कर दें। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत यही होती है। इससे पहले कि हम इन अद्भुत कामों पर ध्यान दें, हम परमेश्वर के हृदय की बात को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आज परमेश्वर हमसे क्या कहा चाहता है उसके बारे में। हमारे साथ एक टीम है जिसके साथ हम आज ऑन द वे हैं। हम पहाड़ों में जाते हैं, हिमाचल की पहाड़ियों में, साधु सुंदर सिंह की केब में और ऊंची पहाड़ियों में कईयों घंटों हफ्तों तपस्या करके परमेश्वर की धड़कन सुनने का प्रयास करते। इसी सिलसिले में हम यहाँ पर हैं। वैसे यहाँ मीटिंग करना हमारा उद्देश्य नहीं था, पर कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोने की आदत प्रचारकों को पड़ी रहती है। इससे पहले कि सुबह रवानगी ले लें, भक्तों से मुलाकात हो जाए, तो बुराई किस बात की है। इसी तार में आज ये अवसर हमको मिला है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। हमारी जो एक छोटी सी सेवा है, एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल, जिसके तत्वाधान में परमेश्वर पिता ने संपूर्ण भारत से करीबन 250 से 300 पासवानों को खड़ा किया, जो इंटायरली अन्य जातियों में से आते हैं। करीबन 15,000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया, जो 37 समुदायों में से आते हैं, जिसमें 74 पास्टर्स अलग अलग भाषा बोल, अलग अलग जाति से। एक दिन वो पापी थे, एक दिन वो विश्वासी बन गए, फिर उनको हाउस चर्च लीडर बनाया गया, एवेंजलिस्ट में प्रमोट किया गया, पास्टर्स बनाए, सीनियर पास्टर्स बनाए, अब वो बिशप के ओहदे में भी काम कर रहे हैं। ये जो एक सिस्टम परमेश्वर पिता ने 1970 में हमने सबसे पहले परमेश्वर का वचन सुनाया था। शायद आप में से बहुत कम पैदा हुए होंगे। और सन 80 में पवित्र आत्मा की प्राप्ति के बाद में जो आंधी और तूफान के साथ में रोडों में और चिन्हों और चमत्कारों के साथ सेवकाई की ट्रेनिंग परमेश्वर पिता ने सन 80 के पश्चात दिया। सन 90 में हमने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे करके 3 सितारे की वर्दी उतार कर खुदा की थैली पर डालते हुए कहा, हे प्रभु, अब पूर्णतः जीवन आपका है। और उसके पश्चात से अब तक परमेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं। 10 प्रांतों में सेवा है। खैर, वो एक अलग चीज़ है। आइए हम परमेश्वर से दुआ मांगें कि आज मेरा प्रभु हम सबसे क्या कहना चाहते हैं। दुआ मांगें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। हम छूछे हाथ हैं, खाली हाथ हैं, बुद्धि पर कुछ विचार उठते नहीं। पवित्र आत्मा यदि हमसे बातचीत करे तो आपकी धड़कन सुनाई देती है। बाप, अपने दास की बुद्धि को अपने हाथों में ले लें, होठों को वेदी की आग से पवित्र करते हुए वही कहने का अनुग्रह देना जो आप अपने लोगों से आज की रात्रि काल में इस पंजाब में कहा चाहते हैं।
प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब आपकी आत्मा के नियंत्रण में हो जाएं। शुरू तो हम करते हैं, परंतु अंत करना आपका काम है। हम ज़मीन में फेंके हुए पानी की तरह अपने आप को डाल देते हैं और कहते हैं, कह तेरा दास सुनता है। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज हम कुछ परमेश्वर के हृदय में जो भविष्यवक्ताई आवाज़ है, जो डिवाइन प्लान उसके अंदर में है, हम उसको आपके सामने रखा चाहते हैं। और कुछ प्रोफेटिकल ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, भविष्यवक्ता जो नाम पुकारने वाला है विश्वासी वरदान के अंतर्गत, उस वाली सेवा से कहीं हटकर हम ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ये 5 प्रकार की जो सेवा है ना, ये शिक्षक है और ये पास्टर है और ये एवेंजलिस्ट है और ये ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट है और एपोस्टल। ये जो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एंड एपोस्टल हैं, यही जैतून के 2 पेड़ हैं, जैतून की 2 डालियां हैं, जैतून की 2 सोने की नालियां हैं, जिससे सुनहला तेल प्रकट करती हैं। ऐसे जकरिया की किताब के 4थे अध्याय में लिखा हुआ है। इस समय आप ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एंड ऑफिस ऑफ द एपोस्टल, इस अभिषेक के अंतर्गत परमेश्वर इस भारत देश में क्या करना चाहता है। आज हम व्यक्तिगत भविष्यवाणी पर इतना ज़्यादा विचार नहीं करेंगे जितना कि राष्ट्र स्तरीय तरीके से परमेश्वर कलीसिया को कहाँ ले जाना चाहता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो अपग्रेडेड अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के डिवाइन प्लान के बारे में है, उसको समझने के लिए परमेश्वर आज हमसे कुछ कहा चाहता है। इसलिए हम एक अध्याय निकाल करके पढ़ेंगे, चाहे वह व्यक्तिगत मामला हो या कलीसियाई मामला हो या सेवकाई मामला हो। ये बात हर जगह लागू होगी। आज एक विश्वासी फेलुअर अपने जीवन के अंदर में है, चाहे वह फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो। आज एक सेवकाई के अंदर में जो एक अजीब किस्म की हार, इवन दो यहाँ तक कि हमारे पास लोग हो सकते हैं, ज्ञानी लोग हो सकते हैं, नए लोग हो सकते हैं, पुराने लोग हो सकते हैं, फिर भी जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, पीस, आज लोग सेवकाई के जीवन में सेवकों के अंदर में जिस तरीके से ऐसा लगना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सदुपयोग हो रहा है, वैसा होते नजर नहीं आ रहा है। Why we are failure? Spiritual attacks, मिनिस्ट्रियल अटैक, फैमिली, फाइनेंस और अलग अलग एरिया में जो हम कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं, उन सब बातों का कारण क्या है, इस बात को हम खोज निकालने की कोशिश करेंगे। आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं जकरिया की किताब और उसका 3रा अध्याय। जकरिया की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 5 पद तक हम पढ़ कर के उस पर चिंतन करेंगे और कुछ दर्शन की बातों पर भी हम विचार करेंगे। फिर मैंने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ देखा और शैतान उसके दाहिने ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकली लुटकी सी नहीं? उस समय यहोशू महायाजक तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उससे कहा, जो सामने खड़ा था, कहा, ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने कहा, देख मैं तेरा अधर्म दूर किया और मैंने तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य एक शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा था। ऐसा लगता है स्टोरी है,
परंतु बाइबल में कहीं स्टोरी नहीं है। हर स्टोरी के पीछे एक भविष्यवाणी छुपी हुई है। ये आंख में लगाए चश्मे से पढ़ने से समझ नहीं आएगा, वरन हमको पवित्र आत्मा के प्रकाश नामक चश्मे को पहनने के बाद हमें समझ में आएगा कि वास्तव में परमेश्वर क्या कहा चाहते हैं। इससे पहले कि हम इस बात पर एक चिंतन करें, हम एक भविष्यद्वक्ताई दर्शन में से होकर के जाना चाहते हैं, जिसको इस पद के साथ, इस अध्याय के साथ जोड़कर हम परमेश्वर की इच्छा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हमारे बीच में बिशप सतीश, जो गुजरात में रोड असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में काम करते रहे हैं, बीते दिनों में परमेश्वर ने उन्हें कई रास्तों से ले जा करके अपने दर्शन की वादियों में खड़ा किया। ऐसा कहना नहीं चाहिए, परंतु हमें उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम आपके सामने उनकी एक छोटी सी साक्षी रखना चाहते हैं। बीते दिनों में 167 days विदाउट फूड परमेश्वर के चरणों में ठहर करके जो तपस्या उन्होंने की, उनकी बातों पर यकीन किया जा सकता है। 167 days, साइंस कह ही नहीं सकती कि इतने लंबे समय के बाद इंसान जिंदा भी रह सकता है। और उन्हें बहुत से स्वर्गीय अनुभव हैं। साधु सुंदर सिंह के साथ मुलाकात, एलिया के साथ मुलाकात, मूसा बाबा के साथ मुलाकात, स्वर्गीय कई दर्शनों में से एक दर्शन आपके सामने हम रखना चाहते हैं। और इस समय वे आएंगे और उस दर्शन को बहुत शॉर्ट में, छोटी सी चीज़ है जो इस प्रांत के लिए भविष्यवाणी बन जाएगी, हम उसको सुनना चाहते हैं। और मैं निवेदन करूंगा बिशप सतीश जी से कि वे सामने आएंगे और इस विजन को शेयर करेंगे। एंड देन फिर जो वचन आज परमेश्वर हमको कहना चाहता है, देखिए आज हम प्रभु के दिल की बात सुनने जा रहे हैं। धन्य है वे जब कभी तुम प्रभु की आवाज सुनो तो अपना मन कठोर मत करना। ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में चलेंगे। थैंक यू सर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए जिन बातों को चाहते हैं, पिछले दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने उस स्थान के लिए अगुवाई दिया और हम लगातार प्रभु के साथ बने रहें। और उस समयों में परमेश्वर का आत्मा जैसे हमें वचन के द्वारा हमसे बातें करते रहे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहे और हम प्रभु से मांग रहे थे कि प्रभु आप भारत देश के लिए या विश्व के लिए जिस आत्मिक जागृति को हम देखना चाहते हैं या अंत के दिनों की जो बेदारी के लिए हम सुन रहे हैं, क्या वो अद्भुत रीति से परमेश्वर आप कैसे उन बातों को प्रकट करें। और हम उस समयों में प्रभु के साथ में अपने समय को जब बिताते रहे और परमेश्वर ने दर्शन के भाग में जब एक दिन रात्रि के समय में हम अपने स्थान में प्रार्थना में थे, उस समय अचानक प्रभु के अभिषिक्त का एक शब्द हमारी ओर हम सुनने लगे और वो बहुत करीब आकर हमसे बातें करने के लिए एक बड़ी आंधी की तरह जो आवाज़ हमारे ओर करीब आने लगी। तब हम प्रार्थना करते करते हम अपने स्थान में जहाँ थे, उस स्थान में जहाँ हम घुटनों पर थे, अचानक एक तेज रोशनी हमारे कमरे में आ गई और वो रोशनी हमें अपने स्थान से मानो हमारे पूरे शरीर के अंदर समा गई। और वो रोशनी जैसे हमारे जीवन में शरीर से होकर पूरी रीति से उस रोशनी में मानो हम अपने आप को खो दिए। और वो रोशनी उस ऊंचाई में हमें जब ले जाती है, तब एक परमेश्वर का स्वर्गदूत जो मध्य आकाश की ऊंचाई से हमें उस स्थान की ओर ले जाने के लिए अगुवाई कर रहा है, उस स्वर्गदूत ने हमें कहा, आओ हमारे साथ उस पर्वत की ऊंचाई पर, जहां हम एक बहुत ऊंचे पर्वत के स्थान पर थे और वहां से हम एक अद्भुत बात को देख रहे हैं। और उस समय हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बाजार है
उस पर्वत की ढलान में एक बहुत बड़ा बाजार है और हर प्रकार के फल वहाँ बेचे जा रहे हैं। और हर एक फल बेचने वाले अपने अपने कपड़ों में, अलग अलग रंग के कपड़ों में और अलग अलग पहनावे में वे हैं और वो फल को बेच रहे हैं। और वहाँ सारी भीड़ है, एक बहुत बड़ा बाजार है और उस भीड़ में लोग आ रहे हैं अपने अपने पसंद के कपड़े जो पहने हुए, और वो जो उनको पसंद है वो फल खरीदने के लिए उस बाजार में पहुँचे। बेचने वाले हर एक के पास में फल बेचने के लिए हैं और खरीदने वाले वहाँ फल खरीद रहे हैं। उस समय अचानक परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है, उस पहाड़ के सामने की ओर देख। और जब हम उस ओर देखने लगे, उस बाजार की ओर ऐसे 2 वस्त्र पहने हुए व्यक्ति, जो पूरे बाजार में जितने भी फल बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं, उन सब से अलग पहनावे में वो 2 व्यक्ति चलकर उस बाजार के बीच में आने लगे। और जितने भी लोग बाजार में फल बेच रहे हैं वो अपने अपने फलों के बारे में बोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं हमारे पास आओ और ये फल को खरीद कर ले जाओ, और वो उसका दाम बता रहे हैं। पर ये दोनों व्यक्ति अपने दोनों हाथों में फल लेकर उस बाजार के बीच में चले आए, पर उन्होंने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा। वे चुपचाप से आकर बाजार के बीच में खड़े हो गए। और उस समय लोगों का ध्यान जो है ये 2 व्यक्तियों की ओर जाने लगा कि ये जो 2 व्यक्ति खड़े हैं उनका पहनावा अलग है, उनका वस्त्र पूरा हम सब लोगों से अलग दिखाई दे रहा है। तब सब लोग उनकी ओर जब ताकने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनके हाथों में फल है। और जब वे फल हैं तो वो फल को जब लोग कह रहे हैं कि क्या ये फल आप हमको देने वाले हैं या बेचने वाले हैं, तब उन्होंने उनके साथ कोई बात नहीं किया, पर उनको इशारे से कहा कि अगर आपको ये फल चाहिए तो आपको हमारे स्थान की ओर आना होगा। और ये पूरे बाजार से उन लोगों की भीड़ के साथ में उस पर्वत की ढलान की ओर चलने लगे। और उस पर्वत की ढलान के किनारे पर बहुत बड़ा तंबू है जहां उनके पास में ये फल है। और ये सारे व्यक्ति जो फल जहां तंबू के बीच में लगे हैं, वहां सारी भीड़ उस तरफ चली गई। और ये फलों की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी जो सबके व्यक्तिगत जीवन के लिए थी, कि जैसे बाजार में वो हर एक व्यक्ति फल बेच रहा है और जो खरीद रहा है, जो फल वो चाहता है, जैसा फल जिसको पसंद है वैसा वो खरीद के जब उस फल को खाता है तो उसका उसी का टेस्ट मिलता है। पर ये जो फल ऐसे हैं कि जो कोई व्यक्ति, फल एक समान है, पर अगर कोई व्यक्ति को जो फल पसंद है और वो फल लेकर वो खाएगा, उसको उसी का टेस्ट उसमें से मिल रहा है। और हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे जो पसंद है वही स्वाद या टेस्ट मुझे इस फल से मिल रहा है। और फल खरीदते चले गए, और फल खरीदते खरीदते जब कुछ समय तक उस फलों को लोगों को दिया गया, पर एक समय, उसी समय आवाज स्वर्ग से एक आवाज आती है, समय आ चुका है, समय आ चुका है, समय आ चुका है। तब उन दोनों व्यक्तियों ने कहा, अब हम आपको फल नहीं बेच सकते, अब हम आपको फल नहीं दे सकते, क्योंकि अब समय आ चुका है, जो फल हम आपको दे रहे हैं उसके बीज को बोने का समय आ गया है। और उस समय बहुत सी भीड़ जो है वो उन व्यक्तियों के पास आकर कहती, नहीं हमें बीज नहीं चाहिए, हमें फल दे दो। पर वो कहते हैं, हम आपको फल नहीं दे सकते, हम आपको बीज दे सकते हैं। और बहुत बड़ी भीड़ वहां से फल ना मिलने के कारण अपने अपने स्थान में लौट गई। और एक बहुत कम लोग जो थे वो उस भीड़ में से उस बीज को लेकर अपने घरों की ओर जाने लगे। जिन लोगों ने उन बीजों को ले जाया और वो अपने अपने स्थान में पहुंचे, जैसे वो अपने स्थान में पहुंचे तो वहां एक अद्भुत बदलाव हम देख रहे हैं कि जिस स्थान में वो फल लेकर जाते हैं वहां अचानक एक श्वेत बादल की तरह छाया वहां उस स्थान के लोगों के ऊपर छा जाता है, और उसमें से धुंध की तरह, ओस की तरह एक सफेद वर्षा वहां होने लगी, और वहां धीरे धीरे उजियाला हो रहा है। और जो लोग फल नहीं पाए पर अपने अपने स्थान में चले गए, उन स्थान में, उन लोगों के बीच में, उनके स्थान में पूरा अंधेरा छा गया।
और उस समय जैसे फल जो बेचने वाले जो दो लोग हैं, जिनके वस्त्र जो हैं एक चमकीले वस्त्र हैं, सबसे भिन्न वस्त्र हैं, तो जिन जिन लोगों ने बीज लेके गए, कुछ समय के बाद में उन लोगों के वस्त्र भी उस ओस के गिरने से उनके वस्त्र वैसे ही उनके समान हो गए, और उनके जीवन से जैसे वो दो व्यक्ति थे वैसे ही उनका जीवन भी प्रकट होने लगा। और परमेश्वर उस अद्भुत सच्चाई को पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए उस आत्मिक योजना को रखें। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस। स्टोरी जैसा लगता है। दार्शनिक को शरीर त्याग कर पहाड़ पर ले जाने का अनुभव स्वर्गदूतों ने दिया, और वहां से वे एक विश्वव्यापी दर्शन देखते हैं। एक बड़ा बाजार है, और उस बाजार में अलग अलग फल रख कर के अलग अलग दुकानदार अपने अलग अलग कपड़े और पोशाक पहन करके फल बेच रहे हैं। ट्रांसलेशन बहुत क्लियर सुनना आप। केला बेचने वाला है, उसके शायद पीले कपड़े होंगे। संतरा बेचने वाला है, उसके हरे कपड़े होंगे। हर फल के बेचने वाले के वस्त्र अलग थे, और जो खरीदार थे जिस प्रकार का फल खरीद रहे थे उनके कपड़े भी वैसे ही हो जा रहे थे। केला वाला पीला बेचने वाला केला बेच रहा तो उसका कपड़ा पीला, तो उनके भी कपड़े पीले जो केला खरीदने में रुचि रखते थे। तब दर्शन में दो पुरुष चमकीले वस्त्र पहन करके अपने दोनों हाथों में फल उठाए पहाड़ से नीचे उतर आ रहे हैं, और उसी बाजार की भीड़ में वो खड़े हो गए। लोगों का ध्यान नहीं है उनके हाथ में कौन से फल हैं। सब तो अपने चॉइस के अनुसार फल खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको विशेष फल से रुचि है। किसी को केला पसंद, किसी को जाम पसंद, किसी को चेरी पसंद है। पर ये जो दो पुरुष वहां खड़े थे ये बेच नहीं रहे थे, वरन उनके वस्त्रों को देख करके सारी भीड़ कहने लगी, अरे ये तो हमारे कपड़ों से भिन्न कपड़े पहने लोग दिखाई दे रहे हैं। कान धर के सुन रहे हैं ना, हम बहुत शॉर्टकट चल रहे हैं, आप बुद्धिमान हो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर उन दो व्यक्तियों के श्वेत वस्त्र, चमकीले वस्त्र देख करके उनका ध्यान उनके हाथ के ऊपर गया, जिनके हाथ में अजीब और गरीब फल थे जो बाजार में बिकी नहीं रहे थे। तब उन्होंने कहा, अच्छा ये फल हमको चाहिएगा। तो वो बोल नहीं रहे हैं, अपने वस्त्रों के द्वारा अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। कान धर के सुन लीजिएगा। वे ये नहीं कह रहे हैं कि ले लो फल, ले लो फल, ले लो फल, पर लोग उनके वस्त्रों को देख करके उसके फल की चाहत करते हैं। तब ये दो महापुरुष उन्हें कहते हैं, चलो, सांकेतिक भाषा में। देखो, परमेश्वर के वचन लाने वाले हमारे जैसे बकवास नहीं करते, उनकी एक लाइन में दम होता है। सांकेतिक भाषा है परमेश्वर की, सुनने सुनाने की भाषा नहीं है, समझने की भाषा है उसकी। ऐसे समय में उन्होंने सांकेतिक इशारा से कहा, यदि तुम्हें ये फल चाहिए तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और उन्होंने एक टेंट के पास ले जा करके उनसे कहा, लो, ले लो। और लोग फल खरीदने लगे। खाने में बड़ा टेस्टी था। किसी को केला पसंद था तो उसमें केला का टेस्ट था, किसी को जाम पसंद थी तो जाम का टेस्ट था। ये स्वर्गीय फल हैं, 12 महीनों फलने वाले वो फल हैं जिसमें एक ही पेड़ में 12 प्रकार के फल फलते हैं। दैट मीन्स हेवनली फ्रूट। ठीक है। अब यहाँ पर पहली बार ऐसा ही हुआ, दूसरे ही बार ऐसा हुआ। एक समय के बाद इन दोनों महापुरुषों ने लोगों से कहा, देखो, हम अब फल नहीं देंगे, तुम्हें यहां से बीज ले जाना पड़ेगा। लिसन मी केयरफुली, तुम्हें यहां से बीज ले जाना पड़ेगा और उसको अपनी खेती में लगाना पड़ेगा। तब 3 बार स्वर्ग से एक बड़ी भयावह आवाज आती है,
टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया। तब दोनों पुरुषों ने फल बेचना बंद कर दिया और बीज देना शुरू कर दिया, जिसमें से 80% लोग जो फल की आशा से आए थे, फल नहीं मिलने से घर चले गए, परंतु 20% लोगों ने उस बीज को ले गए और उन्होंने अपनी खेती में बोया। पर जिन जिन लोगों ने बीज ले जाकर अपनी खेती पर बोया, वहां एक श्वेत उजियाला उनकी खेती के ऊपर आने लगा। परंतु जिन लोगों ने फल नहीं मिला तो घर चले गए, उनके घर में, उनके खेत में, उनके घर परिवार में, उनके ऊपर में डार्क, थिक डार्कनेस, काला बादल मंडरा रहा था। और आपको मालूम हो, जैसे जैसे बीज बोने से ये पंखुड़ियां निकल रही हैं, वैसे ही ओस के समान कुछ नीचे, जैसे पहाड़ों में बर्फ गिरती है ना, उसी तरीके से कुछ चमकीले चमकीले कण ऐसे ऊपर से गिरते दिखाई दे रहे हैं। और जैसे बर्फ गिरता है तो कैसे बाल में, कपड़े में, पत्ती में लिपट जाते हैं, कुछ इसी तरीके से इस पर सिल्वर गोल्डन कलर की ये जो डस्ट है, वो उन पौधों के साथ साथ जो लोगों ने बीज बोया था उनके कपड़ों के ऊपर में गिरने लगे, और धीरे धीरे उनके कपड़ों के अंदर चमक पैदा होने लगी, और पूरा की पूरा पहाड़ जगमगाने लगा स्वर्गीय रोशनी से। दिस इज द विजन। आज हर एक व्यक्ति अपने तरीके से फल बेच रहा है। चोट मत खाना प्लीज। हाँ, ये इंसान का बनाया हुआ विचार नहीं है। कोई चंगाई का ड्रम बजा रहा है, कोई नाम पुकारने का ड्रम बजा रहा है, कोई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब बाजार के समान हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में लगे हुए हैं। कोई दो मत नहीं, हमारी बुलाहट है, कोई एवेंजलिस्ट है, कोई प्रॉफिट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अच्छी बात है, परंतु आपको मालूम है ये जो, नहीं साहब मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं तो हीलर हूं, मैं तो प्रॉफिट हूं, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, मैं तो ये करूंगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है ये अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी अपनी सूझबूझ के आधार पर हमने अभिषेक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। यहां तक इसके लिए अपना एक समय था, परंतु इस परिस्थिति पर जब आज धरती अभिषेक और वरदानों के आधार पर मसीहियत मानो विभाजित सी हो गई है, हमें कहीं से भी अंतिम दिनों की जागृति के संदेश नहीं मिलते, संकेत नहीं मिलते। जिस तरीके से आज वरदान के आधार पर, अभिषेक के आधार पर, बुलाहट के आधार पर मसीहियत के टुकड़ेवाद हुए हैं, हम कहीं जागृति नहीं देख सकते। चोट मत खाइएगा। दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर यदि भारत बदलना चाहता है तो उसको आपके सिस्टम की जरूरत नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, जिस वरदान को मैं 50 साल से काम में लाते रहा उसकी जरूरत नहीं है, मेरी सूझबूझ की जरूरत नहीं है कि मेरी दृष्टि में परमेश्वर मुझे क्या समझ में आता है। अब तो हमें परमेश्वर को उसकी समझ से समझना पड़ेगा। हमने अपने तरीके से उसको जो समझा वो हमारे लिए हो गया, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है अब मैं तुम्हारी समझ से समझ में नहीं आऊंगा, तुम्हें मेरी समझ से समझना पड़ेगा, और जो मेरी समझ से मुझे समझेगा उसको मैं समझा दूंगा कि मैं हूं कौन है। थोड़ा वजनदार बात है, सोचना पड़ेगा। अब खोपड़ा लगाने का समय खत्म हो गया। मुझे क्या लगता है प्रभु, मेरी सेवा क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मैं कैसे प्रभु को प्रसन्न करूं, मैं कैसे लोगों को प्रसन्न करूं, या मेरी मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा महान कैसे बन जाए। मेरे परमेश्वर के इन सब बातों में अब दिलचस्पी खत्म हो गई। उसको दिलचस्पी है मैं आ रहा हूं तो तुम ऊपर जाने के लिए तैयार हो कि नहीं।
God is not interested in our ministry, but He is interested in our personal life, personal intimacy. परमेश्वर को हमारी सेवकाई की जरूरत नहीं है। ये मंकी अनॉइंटिंग काम नहीं करेगी, 4 यहाँ से लाए, 4 वहाँ से लाए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। दिस इज नॉट द चर्च प्लांटिंग। मेरा प्रभु हमें दुल्हन की तरह तैयार करना चाहता है, जिसमें न दाग हैं न झुर्रियाँ हैं। जय मसीह की ब्रदर, हालेलुया। नहीं चलेगा। मेरे परमेश्वर को एक ऐसी कलीसिया चाहिए जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। जी हाँ, इसलिए वह दिखा रहा है धरती के अंदर में कलीसियाओं का बाजार फल बेचने के रूप में। हर फल बेचने वाले के वस्त्र अलग अलग हैं, हर कलीसिया का सिद्धांत अलग है। और जब से लॉकडाउन क्या हो गया है भाईजान, इतने ढेर सारे झूठे सिद्धांत धरती पर कलीसिया के अंदर में आ गए। सिर के बाल तो यहाँ तक थे, आजकल 2 ही साल में पीछे चले गए। नहीं सुधरने वाली कलीसिया। एक बार फॉल्स टीचिंग यदि विश्वासी जगत के अंदर में आ गई तो उसको बदल जाना खुदा बाप की भी एड़ी से पसीना निकाले बराबर होता है। आपका क्या इलाज है? ये चोट नहीं लगी तो बताइए अपने धड़कते सीने पर आपके कितनी कलीसिया के लोग जो हैं बर्बाद हो गए, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता बिकॉज ऑफ द यूट्यूब फॉल्स डॉक्टर। एक बार कलीसिया में आकर के आराधना करना क्या बंद कर दिया। हमें तो मौका मिल गया है, हमारी सच्ची शिक्षाएं कम पहुंची, झूठी शिक्षाओं का तो बोलबाला रह गया। और ऐसे समय में कलीसिया को भारी आत्मिक गलत शिक्षाओं से नुकसान हुआ है। यह है बाजार। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है अब मैं 2 महापुरुषों को धरती पर भेज रहा हूं, और ये और कोई नहीं है, एलिया और मूसा। The apostolic anointing and the prophetical anointing। इफिसियों 2:20 में लिखा हुआ है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का सिरा मसीह आप हैं बनाए गए हो। प्रोफेटिकल फाउंडेशन एंड द अपोस्टोलिक फाउंडेशन। यही है जैतून के 2 पेड़, जैतून की 2 डालियां, जैतून की 2 सोने की नालियां जिससे सुनहला तेल निकलता है। हे प्रभु ये कौन है? जकरिया कहता है प्रभु मैं नहीं जानता ये कौन है। ये ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं जो पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। दे आर द वॉचर्स। उनको परमेश्वर के दिल की बात मालूम है। और याद रखिएगा, जब तक कलीसिया, जब तक विश्वासी, जब तक संस्थाएं, जब तक विश्व और भारत की कलीसियाएं प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई सूझबूझ और अभिषेक के संपर्क में नहीं जाएगी ना, वस्त्रों के शुद्धिकरण का मामला शुरू नहीं होगा। कान धर के सुनिएगा, यहां पर बाइबल बताती है, इसको आ जाएंगे बाद में। यहां लिखा है यहोशू महायाजक। अब यहोशू एक महायाजक है, हमारे तुम्हारे जैसे कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। इज अ हाई प्रीस्ट। यहोशू महायाजक है को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ देखा। सामने दूत है और आगे लिखा है खड़ा हुआ देखा और दिखाई दिया, और शैतान उसके, बच्चों को थोड़ा केयर करें, हाँ, यहां लिखा है शैतान उसके दाहिने ओर विरोध करने के लिए खड़ा था। आप समझ में नहीं आता, सामने दूत है और दाहिने तरफ भूत है, इनका क्या काम है? अच्छा डेयरिंग भी तो देखो भाईजान, दूत यहाँ और भूत यहाँ। उसको लेफ्ट साइड में खड़े रहते नहीं बना, वो भी राइट साइड में। अथॉरिटी। हमारा सीधा हाथ जो है अधिकार का हाथ है ना, ये अधिकार तो परमेश्वर का अधिकार है। मूसा के हाथ में जो लाठी थी राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, यहाँ तो भूत खड़ा हुआ है। आज कलीसिया के सामने कहाँ है?
आज कलीसिया के सामने कौन है और उसके राइट हैंड साइड में कौन है? बहुत सी चीजें हम सांकेतिक रूप से कहेंगे जिसको आप खुद अपनी बुद्धि लगा करके समझिएगा, नहीं तो चोट खाइएगा। आज कौन हमारे अधिकार में है? ईर्ष्या, बैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, पता नहीं क्या क्या। बाइबल का परमेश्वर कहता है तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़ के। अरे यहोवा ने कहा शैतान से, यहोवा तुझको घुड़ के। अरे ये क्या बात है? यहोवा ने कहा शैतान से, यहोवा तुझको घुड़ के। यहोवा ने कहा शैतान से, यहोवा तुझको घुड़ के। अरे क्या यहोवा 2 बार आया है? इसका मतलब ये स्वर्गदूत जो सामने खड़ा है ना, यहोवा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, और वह प्रतिनिधि कहता है मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूं, तुझे संदेश दे रहा हूं। वो जो यहोवा आसमान में है वो तुझको घुड़ के। अरे बाबा तू क्यों नहीं कर लेता? नहीं बोले, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। ये सामने में खड़ा हुआ स्वर्गदूत चाहे तो उसका हिसाब किताब कर सकता है, परंतु ये स्वर्गदूत जो सामने खड़ा है, जो परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर के संदेशा देने के लिए आया है, वो कहता है यहोवा जो आसमान में है वह तुझको घुड़ के। इसका मतलब इसका इलाज वो करेगा, ना कि दूत करेगा। आगे चलें। आगे बाइबल कहती है तब यहोवा ने शैतान से कहा, शैतान तुझको घुड़ के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है। हमारे पीछे कहेंगे ऊपर वाले, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है। हाँ, यहाँ पर मेरे प्रभु का तरस है, मेरे प्रभु का प्रेम है, वह हमको अपनाना चाहता है, वह हमको छोड़ना नहीं चाहता है। आगे क्या लिखा है? जब यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़ के। अब कैसे घुड़केगा? कंडीशनल और अनकंडीशनल। प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली। शर्तपूर्ण या बिना शर्तपूर्ण?